वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, कितने टाइप की आइडेंटिटीज होती है, एंड इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है वैसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू को पुट करें तो LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा। दैट इज बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स सेम रिजल्ट देंगे। Now, अब ये एक इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे x की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं एंड LHS फाइंड आउट करते हैं 4 प्लस 3 जो कि RHS के इक्वल है। RHS हमारा है 7, तो LHS की वैल्यू भी 7 निकल के आई। तो LHS RHS आपस में इक्वल हो गए। किस वैल्यू के लिए? फॉर x इज इक्वल्स टू 4 के लिए। दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा। बट क्या हम कोई और वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे तो LHS RHS इक्वल होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। अगर x के प्लेस पे हम 6 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो LHS की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 6 प्लस 3 दैट इज 9। लेकिन RHS हमारा 7 है, तो ये 9 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। फॉर x इज इक्वल्स टू 6 और कोई वैल्यू भी पुट करेंगे x के प्लेस पे यहाँ पे तो LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे। ओनली x इज इक्वल्स टू 4 के लिए LHS एंड RHS इक्वल होंगे। दैट मीन्स x की ओनली वन वैल्यू दैट इज 4 के लिए LHS RHS इक्वल है इस इक्वेशन में। इसलिए ये इक्वेशन तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। सिमिलरली एक दूसरा इक्वेशन देखते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्या ये इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाएगा? चलिए हम चेक करते हैं। ये इक्वेशन आइडेंटिटी तभी कहलाएगा जब x की हर एक वैल्यू के लिए LHS एंड RHS इक्वल हो। तो x के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो LHS क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस 2 का स्क्वायर मिलेगा। 1 प्लस 2 3 होता है, 3 का पावर स्क्वायर दैट इज 9। LHS की वैल्यू मिली 9। वहीं इस RHS की वैल्यू क्या होगी? इस RHS के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4। 1 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो RHS की वैल्यू मिली 9। तो देखिए LHS एंड RHS आपस में इक्वल हुआ। कब? जब इस इक्वेशन में x के प्लेस पे हमने 1 पुट करा। वहीं इस इक्वेशन में x के प्लेस पे अगर 3 पुट करते हैं तो क्या LHS एंड RHS इक्वल होगा? चेक कर लेते हैं। LHS जो है वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना। इस LHS में x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। 3 प्लस 2 5 आता है, 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25। वहीं RHS की वैल्यू फाइंड आउट करें। इस RHS में x के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 3 12 होता है प्लस 4। 9 प्लस 4 13 होता है, 13 प्लस 12 दैट इज 25। तो यहाँ भी LHS एंड RHS इक्वल है। LHS भी 25, RHS की वैल्यू भी 25। LHS एंड RHS इक्वल है। तो x के प्लेस पे हमने 2 वैल्यूज पुट करी इस इक्वेशन में तो LHS एंड RHS इक्वल हुए। आगे और वैल्यूज भी आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि x की कोई भी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें, x की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन में LHS RHS इक्वल आएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन तो है ही, इसके साथ साथ ये एक आइडेंटिटी भी है। बट यही ये फर्स्ट एग्जाम्पल ओनली इक्वेशन है, आइडेंटिटी नहीं है। एंड ये सेकेंड एग्जाम्पल इक्वेशन तो है ही लेकिन इसको आइडेंटिटी भी कहेंगे। क्यों आइडेंटिटी कहेंगे? क्योंकि इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो LHS एंड RHS इक्वल होंगे। बट इस इक्वेशन में x की ओनली वन वैल्यू पुट करने पर LHS RHS इक्वल होंगे, इसलिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं है एंड ये इक्वेशन आइडेंटिटी है। सो ये है आइडेंटिटी का मतलब। वैसे अलजेब्रिक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलेंगे जिसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे। उस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट करने पर उस इक्वेशन का LHS RHS के इक्वल आए। अब हमारा टॉपिक है स्पेशल प्रोडक्ट्स। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, उस प्रोडक्ट का कोई खास पैटर्न होता है मिले, उन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम स्पेशल प्रोडक्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें
जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम शॉर्टकट वे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट का एक स्पेशल पैटर्न रहेगा। कैसे पता चला स्पेशल पैटर्न रहेगा? हम चाहे तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को देख सकते हैं। देखिए, x इंटू एक्स प्लस 3, फिर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, फिर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू प्लस 3 प्लस 6। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3 टू एक्स प्लस 6। तो देखिए इस ये 2 एंड 3 का सम है x का कोफिशिएंट, एंड यही 2 एंड 3 का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। तो इस 2 एंड 3 के प्लेस पे कोई और वैल्यू भी होगी तो उसका प्रोडक्ट भी इसी पैटर्न पे निकलेगा। सपोज करते हैं इस 2 के प्लेस पे है a, दैट इज x प्लस a एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, एंड इस 3 के प्लेस पे है b, x प्लस b दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस b, इसका वेरिएबल x, प्लस ये a इंटू b, दैट इज ab। तो आपने देखा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका एक खास पैटर्न होता है, इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट को हम स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। दैट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस b हमारा स्पेशल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, एंड ये मल्टीप्लीकेशन हमारा स्पेशल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो स्पेशल प्रोडक्ट का जब प्रोडक्ट हम इक्वल्स टू साइन के साथ लिखते हैं तब जो इक्वेशन फॉर्म होता है वो आइडेंटिटी कहलाता है, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट को हम स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये है स्पेशल प्रोडक्ट का मतलब। ये 4 स्पेशल प्रोडक्ट्स यहाँ गिवन है। x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, ये भी एक स्पेशल प्रोडक्ट है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका एक खास पैटर्न है, उसका पैटर्न ये है। सिमिलरली x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी हमें एक खास पैटर्न वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए ये दोनों स्पेशल प्रोडक्ट कहलाएंगे। याद रहे यहाँ पे a एंड b नंबर्स हैं, वेरिएबल्स नहीं है। सिमिलरली इस 4th केस में भी x माइनस a इंटू एक्स माइनस b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक खास पैटर्न का प्रोडक्ट मिल रहा है। हम इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए इनके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न। सिमिलरली इन दोनों को विदाउट मल्टीप्लाई किए इनके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग दिस पैटर्न। सिमिलरली इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए हम इनके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न। इन दोनों को भी बिना मल्टीप्लाई किए हम इनके प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न। दैट मीन्स ये चारों प्रोडक्ट्स एक खास तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए ये भी स्पेशल प्रोडक्ट, ये भी स्पेशल प्रोडक्ट, ये भी एंड ये भी, ये चारों स्पेशल प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। 3x प्लस 2 4x प्लस 9, क्या ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है? हमें ये बताना है। कैसे पता करेंगे? क्या इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई किए हम इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी शॉर्टकट वे में या किसी भी खास पैटर्न को यूज करके? नहीं। ये 4 पैटर्न्स अभी तक हमने स्टडी किए, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इन चारों पैटर्न में से किसी भी एक पैटर्न के जैसा है? नहीं है। दैट मीन्स ये स्पेशल प्रोडक्ट भी नहीं है, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके, इसलिए ये ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। लेकिन वही एक और एग्जांपल देखें, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन? डेफिनेटली कर सकते हैं। ये इन दोनों का जो पैटर्न है ये हमारा इस फॉर्म में है। यहाँ पे a के प्लेस पे 4 है एंड b के प्लेस पे 3 है, तो हमारा ये दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम है। हमें स्पेशल पैटर्न को यूज करके इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों स्पेशल प्रोडक्ट कहलाता है। अब बारी आती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यूजिंग दिस सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर सेकेंड इक्वेशन में अगर a के प्लेस पे 4 लिखते हैं, b के प्लेस पे -3, तो हमें ये मिलेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी। a के प्लेस पे 4 हो जाएगा, b के प्लेस पे 3, तो 4 माइनस 3 x माइनस
ए के प्लेस पे 4, बी के प्लेस पे 3, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये हमारा प्रोडक्ट है। हमने मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करा, हमने इस स्पेशल पैटर्न को यूज करके इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करा, इसलिए इन दोनों को स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम समझ गए स्पेशल प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट है जिसको बिना एक्चुअल मल्टीप्लाई किए हम उसकी वैल्यू किसी शॉर्टकट वे में या डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकें। उन दोनों प्रोडक्ट को हम स्पेशल प्रोडक्ट्स कहते हैं। नाउ अब हम 3 बेसिक आइडेंटिटीज को स्टडी करेंगे। हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिटीज और कुछ नहीं बल्कि फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज मींस ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो LHS एंड RHS इक्वल आए। तो सबसे पहली आइडेंटिटी या फॉर्मूला है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे a एंड b दो वेरिएबल्स हैं। स्पेशल प्रोडक्ट पढ़ाते वक्त जब हम x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी की बात कर रहे थे तो वहां a एंड b को नंबर्स कंसिडर किया जा रहा था, बट यहाँ पे a एंड b को वेरिएबल कंसिडर किया गया है। तो देखिए इस आइडेंटिटी को देखें तो a एंड b को ऐड करके जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू का हम स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a के स्क्वायर के इक्वल प्लस b के स्क्वायर के इक्वल प्लस a एंड b के प्रोडक्ट का डबल कर देंगे। इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे तो इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा रीअरेंज्ड फॉर्म में लिखेंगे ताकि याद करने में इजी हो हमें। a प्लस बी का स्क्वायर, पहले इस a का स्क्वायर फिर इस b का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ये a इंटू b, a इंटू b दैट इज 2ab। इसको हम 2ab लिख सकते हैं, 2 इंटू a इंटू b को 2ab लिख सकते हैं, तो 2ab लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी हो गई। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, दैट मीन्स ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। कैसे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू इस RHS के इक्वल होगी। चलिए हम एक बार इसका डेरिवेशन स्टडी कर लें। हम LHS को लेंगे दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, सपोज 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 7 का स्क्वायर दैट मीन्स 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है, इट मीन्स a प्लस बी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ना अब ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को इस सेकंड पॉलिनोमियल से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इस सेकंड टर्म को इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इस फर्स्ट टर्म को इस सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए प्लस बी। अब इस सेकंड टर्म को इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इस सेकंड पॉलिनोमियल का साइन कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, b इंटू ए प्लस बी। ना a इंटू ए स्क्वायर होता है, फिर प्लस a इंटू बी, ए बी होता है, यहाँ ए बी लिख दिए। फिर यहाँ a का साइन कुछ नहीं, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, b इंटू ए, बी ए हो गया। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, b इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। फिर a स्क्वायर एंड इस b स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 2ab होता है तो यहाँ 2ab लिख दिए। तो देखिए ये हमें RHS मिल गया। हम LHS से स्टार्ट किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड सॉल्व करते करते फाइनली RHS तक पहुंच गए। तो फाइनली हमें मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन। इस तरीके से ये कोई फॉर्मूला बनाया नहीं गया, ये फॉर्मूला सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही डिराइव किया गया है। a प्लस बी को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला को डिराइव किए हैं। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करते हैं हमें 103 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो 103 के प्लेस पे हम 100 प्लस 3 लिखे। अब इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये किस फॉर्म में है ना, ये 100 प्लस 3 का स्क्वायर ये a प्लस b के स्क्वायर के फॉर्म में है।
ए के प्लेस पे 100 आ गया, बी के प्लेस पे 3 आ गया, एंड इसका स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, ए स्क्वायर के प्लेस पे हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ 100 का स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ 3 जो है बी के प्लेस पे है, तो इस बी स्क्वायर के प्लेस पे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो प्लस 3 का स्क्वायर। अब 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 100 इंटू 3 ना। 100 का स्क्वायर हम जानते हैं, बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 10,000 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हम जानते हैं। अब 2 इंटू 100 200 होता है ना। अब 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 100 600, यहाँ 600 लिख देंगे। अब देखिए इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल है, 10,609 ये हमारा आंसर है। ये स्क्वायर है किसका, 103 का। तो देखिए अगर हम ये फॉर्मूला नहीं जानते होते, अगर हम इस 103 को 2 बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट करते, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। लेकिन क्योंकि अब हम ये आइडेंटिटी स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने विद इन 2 स्टेप्स में स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब बड़े से बड़े स्क्वायर्स को, अब अगर सपोज करते हैं 1009 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अगर हम इस 1009 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल होगा। 1009 को हम 1000 प्लस 9 लिख सकते हैं, 1000 प्लस 9 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे a 1000 है एंड b 9 है, तो इसको हम एक्सपैंड कर दे यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे है a स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 1000 का स्क्वायर। यहाँ पे है b स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 9 का स्क्वायर। फिर 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1000 इंटू 9। अब देखिए 1000 का स्क्वायर 10 lakhs हो जाएगा। 9 का स्क्वायर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, 81। 2 इंटू 9 18, एंड 18 इंटू 1000 18,000। अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो इन तीनों को ऐड करना बहुत ही सिंपल है, आप इजिली ऐड कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली 1009 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। यहाँ ऐड करना इजी है, लेकिन यहाँ ये क्योंकि बड़ा नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई करना टफ है। तो चलिए ऐड करते हैं। वैल्यू मिली 10,18,081। तो आपने देखा इस आइडेंटिटी का यूज करके कितना इजीली हमने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। तो है ना ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल। सो ये थी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकेंड आइडेंटिटी स्टडी करें। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सबसे पहली बात कि ये आइडेंटिटी है क्यों। आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि a एंड b की हम कोई भी वैल्यू ले एंड इस इक्वेशन में पुट करें तो जो LHS की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी RHS की वैल्यू के। a एंड b की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगा, इसलिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी कहला रहा है। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो, ए के प्लेस पे कोई भी वैल्यू, बी के प्लेस पे कोई भी वैल्यू, तो दोनों तरफ LHS एंड RHS में आप पुट करो तो LHS RHS हमेशा इक्वल आएंगे। तो ये इक्वेशन ए एंड बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी कहला रहा है ना। इस इक्वेशन को हम एक बार लिखना सीखते हैं। यहाँ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले इस फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस इस सेकेंड टर्म b का स्क्वायर लेंगे, फिर क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन देंगे, माइनस 2 इंटू ये फर्स्ट टर्म a इंटू ये सेकेंड टर्म b। 2 इंटू a इंटू b को हम 2ab लिख सकते हैं। तो ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम इस RHS के इक्वल कैसे कह सकते हैं, दैट मीन्स इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो चलिए इस आइडेंटिटी का डेरिवेशन देखते हैं। हम इस LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं एंड इनके बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकेंड टर्म को इस सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस फर्स्ट टर्म a को मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड पॉलिनोमियल से, तो a इंटू a माइनस बी होगा। फिर इस सेकेंड टर्म माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे इस a माइनस बी से, तो यहाँ a माइनस बी का साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स प्लस साइन है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर ये b इंटू a माइनस बी। अब ये a इंटू a स्क्वायर होता है, तो यहाँ a स्क्वायर लिख दिए।
फिर ये a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी होता है। फिर ये माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए होगा। फिर यहाँ माइनस बी इंटू माइनस बी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। देखिए ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ लिख दिए, एंड ये प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये माइनस ए बी, ये माइनस बी ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टू ए बी ना। अब इस स्टेप में तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, सो ये स्टेप हमारा फाइनल आंसर हुआ। हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, लास्ट में वैल्यू मिली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। यही तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, ये सेकेंड आइडेंटिटी। तो हमने सेकेंड आइडेंटिटी को डिराइव कर लिया। कैसे करा? इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को, इस a माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा एंड उसके बाद सॉल्व करा तो हमें ये RHS मिल गया। सो ये है डेरिवेशन इस सेकेंड आइडेंटिटी का। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम अपने कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 197 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए दो तरीका है। एक तो हम 197 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जो आंसर होगा वही इसका स्क्वायर होगा। दूसरा तरीका, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट तो करना हम जानते हैं, तो चलिए अभी हम इस सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करके स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखते हैं। देखिए 197 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 3। 200 माइनस 3 197 ही तो होता है, तो 197 के प्लेस पे हम 200 माइनस 3 लिख दिए। अब इसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तभी तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो हमने यहाँ स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे a जो है वो 200 है, b जो है वो 3 है। तो चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी 2। ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पहले a स्क्वायर, a जो है वो 200, तो यहाँ हम 200 स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये प्लस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है b स्क्वायर, तो यहाँ पे b जो है वो 3 है, तो यहाँ 3 स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये माइनस यहाँ आ गया, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ये 200 इंटू बी, दैट इज 3। अब 200 का स्क्वायर हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 होता है, एंड फिर ये डबल 0 है तो यहाँ 4 बार 0 लिख देंगे, तो 200 का स्क्वायर 40,000 हो गया। प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 2 जा 6 होता है, फिर 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ 12 आ गया एंड डबल 0 यहाँ, तो 1200 हो गया। अब ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 40,000 प्लस 9, 40,009 हो गया, माइनस 1200 हो गया, माइनस किए वैल्यू मिली 38,809। ये क्या है? ये वैल्यू 197 के स्क्वायर की वैल्यू है। सो 197 का स्क्वायर निकल के आ गया 38,809। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी प्रोसेस होता, बट इस सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके सिर्फ कुछ प्लस माइनस करना पड़ा हमें एंड हमारा आंसर आ गया। तो ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है फॉर फाइंडिंग आउट स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबसे पहली बात कि ये आइडेंटिटी है क्यों? इसलिए क्योंकि a एंड b की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हम सारी वैल्यूज के लिए LHS एंड RHS इक्वल होगा। सो a एंड b की हर टाइप की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, इसीलिए ये इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म है a एंड ये सेकेंड टर्म है b। अगर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का जो सम है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के डिफरेंस से, तो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है कि इस LHS को हम इस RHS के इक्वल कैसे कह सकते हैं? दैट मीन्स कैसे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका डेरिवेशन क्या है? चलिए इसका डेरिवेशन समझते हैं। इस LHS से स्टार्ट करते हैं, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अब हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल तरीके से। सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकेंड टर्म को इस पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले इस फर्स्ट टर्म a को मल्टीप्लाई करते हैं पूरे सेकेंड पॉलिनोमियल से, तो हमें मिलेगा a इंटू ए माइनस बी। अब इस सेकेंड टर्म
प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं इस सेकेंड पॉलिनोमियल a माइनस बी से, तो वैल्यू मिलेगी प्लस b इंटू ए माइनस बी। दिस a इंटू ए स्क्वायर होता है, यहाँ a स्क्वायर लिख दिए। फिर दिस a इंटू माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी लिख दिए। फिर ये प्लस b इंटू ए, प्लस बी ए होगा तो यहाँ प्लस बी ए लिख दिए। फिर ये प्लस बी इंटू माइनस बी करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिख दिए। बी इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये माइनस ए बी है, ये प्लस बी ए है, तो बी ए मीन्स ए बी, तो इस बी ए के प्लेस पे हम ए बी भी लिख सकते हैं, प्लस ए बी, तो बी ए के प्लेस पे हमने ए बी लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस एलएचएस को लेके हमने यहाँ स्टार्ट करा था, सॉल्व करते चले गए तो हमें लास्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू मिली। इसका मतलब इस एलएचएस दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारी ये थर्ड आइडेंटिटी है। इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करा कैसे, हमने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो ये है डेरिवेशन ऑफ दिस थर्ड आइडेंटिटी। जब भी हमें बिग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करना होता है तो ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं x प्लस 9 है एंड यहाँ x माइनस 9 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम नॉर्मली अगर देखें तो ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड इनके बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, बट अगर हमें ये थर्ड आइडेंटिटी के बारे में नॉलेज है तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए x को अगर हम a कंसिडर करते हैं एंड 9 को b कंसिडर करते हैं, यहाँ पे भी x a है एंड 9 b है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, है ना। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, विद इन वन स्टेप आंसर फाइंड आउट हो गया। तो बड़े बड़े एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में ये थर्ड आइडेंटिटी का बहुत यूज होता है। सो बच्चों ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है, ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए एंड पूरी तरह से लर्न होनी चाहिए। नाउ बच्चों अब हम कुछ दूसरी आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। सपोज करते हैं 3 नंबर्स हैं ए बी सी, इन तीनों नंबर्स के सम का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सम निकालेंगे इन तीनों का, उसके लिए हम ऐड कर देंगे, उसके बाद इस सम की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसके स्क्वायर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इन तीनों टर्म्स का सम का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर है प्लस 2 इंटू ए बी, दैट इज 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू ए बी। फिर है 2 इंटू बी सी, दैट इज 2 इंटू ये सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बी सी। फिर है 2 इंटू सी ए, दैट इज थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू सी ए थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, यही फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे गिवन है। इससे पहले जो बेसिक 3 आइडेंटिटीज हम पढ़े थे उसमें 2 नंबर्स के सम का स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम जाने थे, दैट इज ए एंड बी 2 नंबर्स हैं तो इनका सम हो गया ए प्लस बी, इस सम का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला स्टडी किए थे हम, फर्स्ट टर्म दैट इज ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म दैट इज बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 2 इंटू ए बी। ये फॉर्मूला हम 2 नंबर्स के सम का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पढ़े थे, बट वहीं यहाँ हम 3 नंबर्स के सम का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला देख रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका डेरिवेशन क्या है, तो चलिए इसको हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला के एलएचएस को लेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर देखेंगे क्या जो वैल्यू निकल के आ रही है वो यही आरएचएस है कि नहीं है। हम इस एलएचएस को सॉल्व करेंगे,
LHS में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम किसी भी नंबर का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस नंबर को खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सपोज करते हैं 27 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 27 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी को यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है एंड ये दूसरा पॉलिनोमियल है, दोनों ही पॉलिनोमियल सेम है। इस केस में इसे हम फर्स्ट पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे, इसे सेकंड पॉलिनोमियल। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे नॉर्मल पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, हम उसी वे में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड टर्म को हम इस सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस थर्ड टर्म को हम सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस a को इस सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर इस प्लस b को सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू मिलेगी प्लस b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर इस प्लस c को इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू मिलेगी प्लस c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ना अब a को a से मल्टीप्लाई करें, मिला a स्क्वायर। फिर इस a को b से मल्टीप्लाई करें, मिला प्लस ab। फिर इस प्लस a को प्लस c से मल्टीप्लाई करें, मिला प्लस ac। फिर इस प्लस b को a से मल्टीप्लाई करें, मिलेगा प्लस ba। फिर इस प्लस b को प्लस b से मल्टीप्लाई करें, मिलेगा प्लस b स्क्वायर। फिर इस प्लस b को प्लस c से मल्टीप्लाई करें, मिलेगा प्लस bc। ना फिर इस प्लस सी को a से मल्टीप्लाई करें, मिलेगा प्लस सी ए। फिर इस प्लस सी को प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, मिलेगा प्लस सी बी। फिर इस प्लस सी को प्लस सी से मल्टीप्लाई करें, मिला प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड यहाँ सी स्क्वायर है, तो इनको हम एक तरफ स्टार्टिंग में ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ना फिर सेकंड टर्म है यहाँ प्लस ए बी, इसका लाइक टर्म है ये प्लस बी ए। क्यों लाइक टर्म है बी ए बी का, क्योंकि बी ए एंड ए बी एक ही बात है, तो इनको हम एक साथ लिखेंगे। प्लस ए बी प्लस इस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ ए बी लिखते हैं। फिर थर्ड टर्म है प्लस ए सी, इसका लाइक टर्म है प्लस सी ए, तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। प्लस ए सी प्लस इस सी ए को ए सी लिखना है। फिर यहाँ पे है प्लस बी सी, इसका लाइक टर्म है प्लस सी बी, तो यहाँ प्लस बी सी लिखते हैं एंड यहाँ पे प्लस सी बी लिखते हैं, तो सी बी को हम प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 2ab होता है तो यहाँ 2ab लिख दिए। फिर बी सी प्लस बी सी, 2bc होता है तो यहाँ 2bc लिख दिए। फिर ए सी प्लस ए सी, 2ac होता है तो यहाँ 2ac लिख दिए। अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। सो इस a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई इतनी। यही तो हमारा आरएचएस है इस फर्स्ट फॉर्मूले का, ये आरएचएस ही तो निकल के आया यहाँ पे। यही तो हमें प्रूव करना था कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू इतनी होती है, एंड ये वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले a जो है ये फर्स्ट टर्म है, b सेकेंड टर्म है एंड c थर्ड टर्म है। सबसे पहले तो इन a b एंड c के बीच में प्लस साइन है, तो जो इसका एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन के सभी टर्म्स का साइन प्लस होगा। दूसरी चीज, अब ये जो फर्स्ट टर्म है a, इस a स्क्वायर इसका फर्स्ट टर्म है। फिर सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, ये थर्ड टर्म का स्क्वायर है। फिर इस a एंड b को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2ab। a एंड b को मल्टीप्लाई करा हमने, फिर इसका डबल कर दिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें मिला 2ab। उसके बाद फिर b एंड c को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका डबल कर देंगे, तो यहाँ हमने b इंटू सी करा एंड इसका डबल कर दिया, दैट इज 2bc। फिर इसके बाद हम c एंड a को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका डबल कर देंगे, यहाँ पे हमने c एंड a को मल्टीप्लाई करा एंड इसका डबल कर दिया, तो हमारा टर्म है 2ca। तो इस वे में जाएगा, पहले a b मल्टीप्लाई होगा, फिर bc एंड फिर ca। ये इस टाइप का फिगर बनेगा, हार्ट शेप आप कह सकते हैं। इस वे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तरीका है फॉर्मूला को याद रखने का। ये फर्स्ट आइडेंटिटी का डेरिवेशन हमने समझ लिया। अब हम ये सेकेंड आइडेंटिटी स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, अगर 3 नंबर्स है a b एंड c, तो a माइनस भी करते हैं एंड इसमें c ऐड कर देते हैं, तो ये करने पर तो जो रिजल्ट होगा ये कोई नंबर होगा, हमें इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। उसके लिए ये फॉर्मूला गिवन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म b का स्क्वायर प्लस ये थर्ड टर्म c का स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो हम डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूला को तो समझेंगे। अभी फिलहाल फॉर्मूला देखें क्या है। यहाँ माइनस आएगा, माइनस इस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के प्रोडक्ट का डबल। तो फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है बी, एंड इसका डबल कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगा -2ab। फिर अगेन यहाँ माइनस होगा, क्यों माइनस होगा वो हम डेरिवेशन से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ फिर ये बी एंड सी का जो प्रोडक्ट है उसका डबल हो जाएगा। तो बी एंड सी का प्रोडक्ट हो गया बी सी, एंड इसका डबल करेंगे तो 2bc हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हो जाएगा प्लस सी एंड ए के प्रोडक्ट का डबल, तो सी एंड ए का प्रोडक्ट हो जाएगा सी ए, इसका डबल हो जाएगा 2ca। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने देखा ना किस सीक्वेंस में हम दो दो नंबर्स को ले रहे हैं। सो ये तरीका है फॉर्मूला याद रखने का ना। अब ये है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। अब इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, हम LHS से स्टार्ट करेंगे, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये हमारा LHS है। इसको हम सॉल्व करेंगे एंड लास्ट में इसकी वैल्यू ये RHS आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी, जैसे हमने इस फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करा था, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यहाँ पे b का साइन माइनस है। तो अब हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये RHS मिलेगा। एक तो ये तरीका है, इससे हम प्रूव कर सकते हैं। ये तो आप कर सकते हो इजिली, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको लास्ट स्टेप में ये RHS मिल जाएगा। बट इसको डिराइव करने का एक और तरीका है जिसमें हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपलर मेथड है। तो चलिए हम इस सेकंड मेथड को यूज करके ये सेकंड आइडेंटिटी डिराइव करते हैं। देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हम सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स वाले वीडियो में ये स्टडी कर चुके हैं कि -4 को हम प्लस -4 लिख सकते हैं, -3a को हम प्लस -3 इंटू a लिख सकते हैं। डेफिनेटली माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएं एंड माइनस के प्लेस पे प्लस लिख देते हैं, तो ये चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही करा, इस माइनस को हम b के साथ ब्रैकेट के अंदर ले गए एंड इस माइनस साइन के प्लेस पे ये प्लस साइन आ गया। अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट टर्म, -b है हमारा सेकेंड टर्म, एंड ये c है हमारा थर्ड टर्म। एंड एक चीज आप नोटिस करिए, इन तीनों टर्म्स के बीच में साइंस जो है वो प्लस साइन है, तो ये इस फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्म बन गया है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी में भी तीनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन होता है, दैट मीन्स ये चीज फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्म ले ली। बट यहाँ पे सेकेंड टर्म -b है, तो इस चीज पर हम फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a तो a का स्क्वायर, प्लस ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ सेकेंड टर्म है -b तो -b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे थर्ड टर्म है c तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस फर्स्ट टर्म एंड इस सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट का डबल हम करेंगे, दैट इज यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है a, सेकेंड टर्म है -b, इन दोनों का प्रोडक्ट का डबल दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस, फिर अब इस सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का डबल हम लेंगे, दैट इज -b एंड c का प्रोडक्ट लेंगे, इसका डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस इस थर्ड टर्म एंड इस फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट हम लेंगे एंड उसका डबल कर देंगे, तो थर्ड टर्म है c, फर्स्ट टर्म है a, इनका प्रोडक्ट का डबल कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये a स्क्वायर है प्लस -b स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर होती है, प्लस ये c स्क्वायर, फिर ये प्लस इंटू माइनस, -2ab तो यहाँ 2ab लिख देंगे, फिर ये प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 2bc तो यहाँ 2bc लिख देंगे, फिर ये प्लस यहाँ है 2ca यहाँ 2ca लिख देंगे ना। अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये हमारा फाइनल स्टेप हुआ। तो ये किसके इक्वल है, a प्लस -b प्लस c का स्क्वायर है ना। अब हम इस प्लस एंड माइनस को मल्टीप्लाई करके स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आई ये RHS, तो इसको यहाँ लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab -2bc
प्लस 2CA। हो गई सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो यही चीज तो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RHS की वैल्यू यहाँ पे आई A² + B² + C²। यहाँ पे भी A² + B² + C²। यहाँ पे फिर -2AB - 2BC + 2CA। यहाँ पे भी -2AB - 2BC + 2CA। सो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब हम इस थर्ड फॉर्मूला को समझेंगे। सपोज करते हैं A, B, C कोई 3 नंबर्स हैं। A एंड B को प्लस कर दें एंड जो वैल्यू मिले उसमें से हम C को माइनस कर दें। तो C को माइनस करने के बाद कोई वैल्यू मिलेगी, कोई नंबर होगा। इस नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो इस थर्ड आइडेंटिटी में गिवन है। वो होगा A² + B² + C² + 2AB - 2BC - 2CA + 2AB - 2BC - 2CA। ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे इस तरफ प्लस साइन है, लेफ्ट हैंड साइड A एंड B के बीच में प्लस साइन है एंड B एंड C के बीच में माइनस साइन है। तो फॉर्मूला में भी एक टर्म, दैट इज इन तीनों टर्म्स में से एक टर्म का साइन प्लस होगा एंड बाकी के 2 टर्म्स का साइन माइनस हो जाएगा। अगर हम इस पैटर्न में लिख रहे हैं, पहले AB का डबल, फिर BC का डबल, फिर CA का डबल, तब जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज 2AB, इसका साइन ओनली प्लस होगा, बट बाकी के जो 2 टर्म्स हैं 2BC एंड 2CA, इन दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ B एंड C के बीच में नेगेटिव साइन है। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। अब इस थर्ड आइडेंटिटी को हमें डिराइव करना है, तो हम इस LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS है A + B - C का स्क्वायर ना। अब इसका एक्सपेंशन डिराइव करने के लिए हम इस फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करेंगे। देखिए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं A + B + -C का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं करा, हमने इस माइनस को C के साथ ब्रैकेट में ले लिया यहाँ एंड इसके प्लेस पे यहाँ प्लस साइन दे दिया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है एंड ये थर्ड टर्म है एंड इन तीनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन है। तो ये फॉर्म हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी का। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के फॉर्मूले से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। इसका फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है तो A का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ सेकेंड टर्म B है तो B का स्क्वायर, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, यहाँ थर्ड टर्म -C है तो -C का स्क्वायर। फिर हो जाएगा प्लस इस फर्स्ट टर्म एंड इस सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट का डबल, दैट इज A × B का डबल 2AB। फिर हो जाएगा इस सेकेंड टर्म एंड इस थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का डबल, तो B × -C का डबल। फिर हो जाएगा इस थर्ड टर्म एंड इस फर्स्ट टर्म का डबल, तो A × -C का डबल। अब इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा A² + B² प्लस -C का स्क्वायर C² होता है, प्लस ये 2AB यहाँ लिख देंगे, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 2BC, यहाँ 2BC लिख दिए, फिर ये प्लस इंटू ये माइनस माइनस होता है 2AC, तो यहाँ माइनस लिख दिए -2AC। तो देखिए अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है A + B + -C के होल स्क्वायर के इक्वल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A + B - C का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई ये, इसको फिर से लिखते हैं हम A² + B² + C² + 2AB - 2BC - 2CA। सो ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी के RHS में भी यही चीज है जो हमें यहाँ इसके एक्सपेंशन में मिला, ये दोनों चीजें सेम है। तो थर्ड आइडेंटिटी भी हमारी डिराइव हो गई। अब इसी फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके हम ये फोर्थ आइडेंटिटी भी डिराइव करेंगे। पहले हम समझ लें फोर्थ आइडेंटिटी है क्या। सपोज करते हैं A, B एंड C 3 नंबर्स हैं। अगर हमें -A + B + C का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम ये फोर्थ फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ फॉर्मूला में थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ A² होगा, B² C², यहाँ पे -2AB होगा एंड यहाँ -2CA, ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। इसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं ना। इस फोर्थ आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड है -A + B + C का होल स्क्वायर, -A + B + C का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -A + B + C का होल स्क्वायर। डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, एंड इन तीनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी के जैसा हो गया।
क्योंकि तीनों टर्म्स के बीच में प्लस साइन है, तो इसको हम यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी एक्सपैंड करेंगे। इसकी वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म है -a तो -a का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है b तो b का स्क्वायर, प्लस इस थर्ड टर्म का स्क्वायर तो ये c का स्क्वायर, फिर प्लस इस फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के प्रोडक्ट का डबल, दैट इज -a एंड b का प्रोडक्ट इसका डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस इस सेकेंड टर्म एंड इस थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का डबल, दैट इज b इंटू सी के प्रोडक्ट का डबल, फिर प्लस फिर इस थर्ड टर्म एंड इस फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट का डबल, दैट इज c इंटू -a के प्रोडक्ट का डबल। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसको इवेलुएट करें, -a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस ये c स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस इंटू माइनस 2ab, यहाँ 2ab हो जाएगा, ये प्लस 2bc, ये प्लस इंटू माइनस 2ca। ये किसकी वैल्यू है? ये इक्वल है -a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के इक्वल है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। डेफिनेटली हमने ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर दिया एंड इसको एज इट इज लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। तो हमें इसी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, -a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन निकल के आ गया दिस, ये एक्सपेंशन और कुछ नहीं बल्कि ये RHS ही है। दैट मीन्स यहाँ से जो हम स्टार्ट किए थे फोर्थ आइडेंटिटी के LHS से, तो हमें इसकी वैल्यू ये RHS मिल गई। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी भी हमने डिराइव कर ली यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी। सो ये चारों आइडेंटिटीज हमने डिराइव कर ली। कभी भी 3 नंबर्स के सम या डिफरेंस का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इन आइडेंटिटीज को यूज करके इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ना अब 2 और आइडेंटिटीज या अब 2 और फॉर्मूलाज हमको स्टडी करना है। फर्स्ट है, अगर 2 नंबर्स गिवन है a एंड b, अगर इन दोनों नंबर्स के सम का क्यूब हमको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम ये फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। लेकिन वही अगर इन दोनों नंबर्स a एंड b के डिफरेंस का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम ये सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के सम का क्यूब। इसकी वैल्यू होगी इस फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू इस फर्स्ट टर्म के स्क्वायर एंड इस सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, फिर प्लस है 3 इंटू इस फर्स्ट टर्म एंड इस सेकेंड टर्म के स्क्वायर का प्रोडक्ट, दैट इज 3ab स्क्वायर, फिर प्लस लास्ट में है इस सेकेंड टर्म का क्यूब। ना फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी a प्लस b का क्यूब, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। इसकी वैल्यू होगी इस फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ a एंड b के बीच में प्लस साइन है तो इसके एक्सपेंशन में भी सारे टर्म्स का साइन प्लस हो, तो प्लस 3 इंटू इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू ये सेकेंड टर्म b, फिर यहाँ पे भी प्लस होगा 3 इंटू इस फर्स्ट टर्म एंड इस सेकेंड टर्म के स्क्वायर का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट टर्म एंड इस सेकेंड टर्म b के स्क्वायर का प्रोडक्ट, फिर प्लस इस सेकेंड टर्म का क्यूब दैट इज b का क्यूब। ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब क्वेश्चन है कि ये प्रूफ कैसे करें, तो चलिए हम इस LHS से स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं हमें ये RHS मिलता है कि नहीं। तो LHS में है a प्लस b का क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर इंटू a प्लस b। डेफिनेटली हम 4 क्यूब को 4 स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं ना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4 क्यूब ही मिलेगा। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे भी बेस में 4 है, यहाँ पे भी बेस में 4 है, तो जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का उसके बेस में भी 4 होगा, इसका पावर हो जाएगा ये पावर 2 प्लस ये पावर 1, 2 प्लस 1 दैट इज 4 टू द पावर क्यूब, तो इसकी वैल्यू 4 क्यूब निकल के आई। सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके से हम a प्लस बी के होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इंटू a प्लस बी। अब देखिए अब ये एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं तो उसको हम लिख देंगे। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के प्लेस पे हम ये लिख दिए इंटू ये a प्लस बी। अब देखिए ये फर्स्ट पॉलिनोमियल ये सेकंड पॉलिनोमियल, दोनों के बीच में इनटू का साइन, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए इस फर्स्ट टर्म को इस सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकंड टर्म को
इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस थर्ड टर्म को इस पूरे सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस फर्स्ट टर्म को इस सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करें, तो ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। फिर इस सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड पॉलिनोमियल से, तो प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। फिर इस प्लस 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड पॉलिनोमियल से, तो प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी। अब ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर इंटू प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी ना। अब ये प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर ये प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस बी क्यूब हो जाएगा, फिर ये प्लस 2ab इंटू ए प्लस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर ये प्लस 2ab इंटू प्लस बी प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इन दोनों को हम एक तरफ लिख दिए। अब ये ए स्क्वायर बी है, इसका लाइक टर्म है 2a स्क्वायर बी, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी। फिर ये है प्लस बी स्क्वायर ए है, इसका लाइक टर्म है प्लस 2ab स्क्वायर, तो इनको हम एक तरफ लिखेंगे, प्लस 2b स्क्वायर ए प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, इस प्लस बी क्यूब को यहाँ से रिमूव करके हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ प्लस बी क्यूब लिख दिए। तो देखिए ये ए क्यूब यहाँ लिख दिए। अब देखिए प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इस ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट है 1, इस ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट है 2, तो 1 प्लस 2 3 होता है, तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, इसका वेरिएबल ए स्क्वायर बी हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इस बी स्क्वायर ए का कोफिशिएंट है 1, इस बी स्क्वायर ए का कोफिशिएंट है 2, तो 1 प्लस 2 3 होता है, तो यहाँ प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर ए लिख देंगे, एंड ये प्लस बी क्यूब यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप हुआ। ये किसके इक्वल है? ये ए प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन है, तो इसी ए प्लस बी के होल क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली। ये और कुछ नहीं बल्कि इस फर्स्ट आइडेंटिटी का RHS ही है, तो ए प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली। ये और कुछ नहीं बल्कि इस फर्स्ट फॉर्मूला का RHS। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया इस वे में। अब हमें इस सेकेंड फॉर्मूला को डिराइव करना है, या इस a माइनस बी के होल क्यूब को एक्सपैंड करना है। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ये फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज a का क्यूब माइनस 3 इंटू ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर, फिर इंटू ये सेकेंड टर्म दैट इज b प्लस 3 इंटू इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर that is b का स्क्वायर इंटू ये फर्स्ट टर्म दैट इज a प्लस इस सेकेंड टर्म b का क्यूब। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला, इसे हमें डिराइव करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट फॉर्मूला को डिराइव करा, यहाँ पे भी इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी a माइनस बी के होल क्यूब को हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करके ये RHS फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसके लिए एक और मेथड है। इसके डेरिवेशन के लिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा 4-5 स्टेप्स ले लेगा, बट और सिंपलर वे में अगर हमें करना है डिराइव, तो उसके लिए हमें इस फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके हम और सिंपल वे में डिराइव कर सकते हैं। हमें इस a माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज a माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। इस a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं एंड इसका होल क्यूब। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्म ले लिया, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है माइनस बी। तो हम यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला इसको हम एक्सपैंड करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा इस फर्स्ट टर्म का क्यूब दैट इज a का क्यूब प्लस 3 इंटू ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म दैट इज माइनस बी, फिर प्लस 3 इंटू इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज माइनस बी का स्क्वायर इंटू ये फर्स्ट टर्म a, फिर प्लस ये सेकेंड टर्म माइनस बी का क्यूब। अब देखिए ये a क्यूब है, ये प्लस इंटू ये माइनस, माइनस हो गया, ये 3a स्क्वायर b हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई b स्क्वायर लिख दिया एंड ये a यहाँ आ गया प्लस, अब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हो गई माइनस बी क्यूब। तो देखिए ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a एंड ये प्लस इंटू माइनस माइनस b क्यूब। अब इस स्टेप में सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप हुआ। ये इक्वल है a प्लस माइनस बी के होल क्यूब के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करें तो हमें मिलेगा a माइनस बी का होल क्यूब।
इसकी वैल्यू निकल के आई ये a³ माइनस 3a² प्लस 3b² माइनस b³। हमें इसी a माइनस b के होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी वैल्यू निकल गई ये और कुछ नहीं बल्कि इस सेकंड फॉर्मूले का RHS है। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के आइडेंटिटीज एंड उनके डेरिवेशंस हम स्टडी कर लिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।